वीडियो देखने के बाद तुरंत आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी तरीके से मैंने बनाई है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए समझो बात को। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्यों जरूरी है? अगर तुम्हें घर के पंखे की स्टडी करनी है, या हमारे पानी की मोटर की स्टडी करनी है, या तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रिक कार की कैसे चलती है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सब जानना है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम आता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से जुड़े दो सवाल पूछे जाते हैं, या तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। यह नियम का उद्देश्य क्या है? यह नियम कहना क्या चाहता है? यह नियम कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई वायर है, अब इस पर करंट आई फ्लो कर रहा है। अगर इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख दिया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख दिया जाए, तो उसपे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं और ये जो आई है, ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यही बात कहता है। अब इसके लिए फ्लेमिंग ने एक रूल बताया था। उन्होंने कहा था कि अपने बाएं हाथ को कुछ इस तरीके से मोड़ो, उसका जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है, ये फोर्स को दर्शाएगा, और ये जो अंगुली जा रही है, ये जो उंगली है, जो हमारे अंगूठे के जस्ट बगल वाली उंगली है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और ये जो मध्यमा है, ये जो लाइन है, बीच वाली उंगली जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं, ये करंट को दर्शाएगा। इस पर बेस्ट सवाल आती हैं, उन सवालों को भी करा के दिखा दूंगा। और इसको याद करने की ट्रिक आती है, रखिएगा हमेशा एफबीआई। जैसे हमारे पास एसबीआई होता है, ऐसे ही एफबीआई होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, एस के स्थान पे आपको बी एफ लगा देना है, ये बन जाएगा एफबीआई। फिर से एक बार समझ लो, अगर एक बार को समझ लोगे तो दोबारा कभी नहीं भूलोगे। देखो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसलिए काम करता है कि अगर मेरे पास कोई वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसे हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डाल दिया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डाल दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो इस वायर पर, ध्यान देना मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इस वायर पर, ये जो वायर जा रहा है यहाँ से, इस वायर पर ये सब एक फोर्स लगाएंगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, समझाता हूँ। सपोज दैट कि सामने सामने एक दीवार है, और तुम दीवार को धक्का मार रहे हो, तो तुम जब दीवार को धक्का मार रहे हो, तो दीवार पर फोर्स किस दिशा में लग रहा है? जाहिर सी बात है, आप जिधर से धक्का मारे उस दिशा में लग रहा होगा, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और कोई वायर वहां पर होता है, कोई वायर है, तो उस वायर में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था, जिसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उनकी वजह से आज हम हर चीजों को बहुत तरीके से कर पा रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो, चाहे तुम्हारा पंखा हो, चाहे गाड़ियां हो। मोटर का पूरा सिद्धांत, जिसमें भी मोटर है, सुन लो एक बात, जिसमें भी मोटर है वो सब फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर आधारित है। बहुत ही आसान है, मैंने बता दिया, एफबीआई याद करना है, जिंदगी कभी नहीं भूलोगे यार। तुम्हें एग्जांपल से करा के दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट, अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें जो फील्ड लाइन से ऊपर की ओर जा रही है, दिख रहा है, फील्ड लाइन ऊपर की ओर जा रही है, और जो करंट है वो इधर बह रहा है। अपने हाथ को कुछ इस तरीके से डिजाइन करो, जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सुनते जाना, मैं दिखा तो सकता नहीं, बस सुनते जाना। आप बाएं हाथ को पहले खोल लो, और खोल के अपने सीधे, जैसे सावधान विश्राम नहीं करते, सामने लेकर आओ, और अपने अंगूठे को ऊपर रखो। तुम्हारा पंजा खुला होगा, अंगूठा ऊपर होगा, ध्यान दिया। अब कुछ मत करो, अपनी जो अंगूठे के जस्ट बगल वाली उंगली है, जो अंगूठे के जस्ट बगल की उंगली है, जैसे मान लीजिए अंगूठा है, ये बगल वाली उंगलियां, ऐसे हमारी उंगलियां होंगी, एक उंगली, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, है ना, ऐसी उंगलियां। तो ये जो अंगूठा है इसको ऐसे रहने दो, और ये जो उंगली है इसको भी ऐसे रहने दो। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये जो उंगलियां ना, ये जो उंगलियां तुम्हें जो मिटा दे रहा हूँ, बाकी जो तीन उंगलियां हैं, इसको कोशिश करो इस तरीके से करने की। इसको सीधे ऐसे कैसे करो, ऐसे मतलब कि मैं बता रहा हूँ, इसे फोल्ड करो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री से पकड़ के रखो, जैसे गन पकड़ते हैं यार, हमें समझो, जैसे मान लो तुम बंदूक चला रहे हो, ऐसे ऐसे कोशिश करो बंदूक चला रहे हो। तो जब बंदूक चलाते हो, आज बंदूक चलाते हो, तो कैसे करते हो? आप दाएं हाथ की कोशिश करो, आप दाएं हाथ में क्या करते हो, अब मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। आप सपोज करो बंदूक चलाओ, दाएं हाथ को फैलाओ मेरी तरह, आप बंदूक तो चलाओ, नोटिस करो आपकी दो उंगलियां आगे होंगी, दो उंगलियां फोल्ड हो रही होंगी, और अंगूठा आपका ऊपर होगा। ऐसे ही सेम ऐसे करना है। बस फ्लेमिंग के बाएं हाथ में क्या करना है, आपको जो ऊपर की दो उंगली सीधे जा रही ना, उसमें से जो मिडिल फिंगर है, जो बीच की फिंगर है, उसको फिर से फोल्ड करना। बस अब फोल्ड करने के स्थान पे थोड़ा सीधा कर लो यार, फोल्ड करके 90 डिग्री कर लो। ये तुम्हारा बन गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये जो तुमने दाएं हाथ में किया, सेम इसी प्रकार के बाएं हाथ में कर लो, बस फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम समझ आ जाएगा।
अगर देखो ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, कुछ मत करो। जो तुम्हारा अंगूठा है, आप नोटिस करो तुम्हारा अंगूठा किस दिशा में जा रहा है, बताओ। तुम्हारा अंगूठा ऊपर की दिशा में जा रहा है, ऊपर दिशा में हम वाई कहते हैं, याद है। और जो तुम्हारी अंगूठे के जस्ट बगल वाली उंगली है, ये सीधे ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही है। आप नोटिस करो ये एक्स दिशा को दर्शा रही है। और एक चीज, ये जो तुम्हारी उंगलियां फोल्ड, बाकी की तीन उंगली जो देख रहे हो 90 डिग्री पर, आप उन्हें देखोगे वो तुम्हारी ओर आ रही होंगी, या तुम कहीं जा रही होंगी, तुम्हारे अगल बगल जा रही होंगी। तो आप देखो तीन एक्सिस बन गए, एक वाई का, एक एक्स का, और एक जेड का। हम सभी जानते हैं हमारे तीन एक्सिस होती हैं, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पर होती है। यहाँ तो बात समझे नहीं समझे। अब कुछ नहीं करना है, ये अंगूठा है, अगर ये अंगूठा है तो ये बी कहलाए, एफ कहलाएगा, फोर्स है। ये उंगली, ये उंगली है, तर्जनी से कहते हैं, और ये मध्यमा है। तो एफ, ये बी कहलाएगा, और ये आई कहलाएगा। बात तो समझ आ गई ना, कि ये डायरेक्शन कहलाएगी, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, हमेशा ऐसे डायरेक्शन तुम्हें बना लेना है। जब भी सवाल आएगा यही बनाना है। ये जो भी तुम्हें याद करना, 90 डिग्री पर सब रहेंगे दूसरे को। ये डायरेक्शन एफ कहलाएगी, ये डायरेक्शन बी कहलाएगी, डायरेक्शन आई कहलाएगी। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर की ओर है, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अब सवाल समझने की कोशिश करना। यार देखो इस सवाल में अगर देखोगे तो हमारा करंट इस दिशा में फ्लो कर रहा है, इस दिशा में फ्लो कर रहा है। अगर हमारा करंट इस दिशा में फ्लो कर रहा है, देखो बना भी है ना, आपको कैसे जान रहे हो, देखो इसमें लिखा है, देखो ये डायरेक्शन से बना है, ये आई लिखा हुआ है। तो इधर डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है। अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस है। अब बी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन, ध्यान देना, बी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर बी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये वाई डायरेक्शन हो गया। और भाई एक डायरेक्शन बचा, अब वो डायरेक्शन बचा है तुम्हारा जेड। अब ये जेड डायरेक्शन बचा। अब ये डिपेंड करना है कि जेड हमारा किस दिशा में, जेड माइनस जेड पॉजिटिव, जेड माइनस जेड प्लस। तो एक्स दिशा में आई है, वाई दिशा में बी है, और जेड दिशा में क्या होगा। तो बस ध्यान सुन लो, एक बार में आ जाएगा तुम्हें। तुमने चेंज क्या किया है, आप देखो हम एफ बी आई ऐसे चलते हैं, लेकिन यहां नोटिस कर रहे हो, यहां पर तो उल्टा हो रहा है, उल्टा हम ऐसे चल रहे हैं। तो कुछ मत करो यार, ये एफ हो जाएगा, बस हो गया, एफ बी आई। भाई तुमने क्या किया, आई को उठा के यहां कर दिया, तो बी उठ के इधर चला गया, और एफ उठ के इधर आ गया, एफ बी आई हो गया। समझ आया क्या। इसी वजह इसमें देखो, इसमें क्या है भाई, इस दिशा में जा रहा है आई, इस दिशा में जा रहा है बी, ये बी है। तो ये वाई का निगेटिव एक्सिस है ना, वाई का निगेटिव वाला एक्सिस है, ये तो पॉजिटिव एक्सिस एक्स का, ये आई हो गया और ये बी हो गया। तो इसके जस्ट देखो ध्यान से, इधर बनेगा तुम्हारा एक, ये तुम्हारा जेड एक्सिस होगा, ऐसा मान लो कि जेड एक्सिस होगा, तो इधर आएगा एफ। ठीक है, अब जेड तुमसे बाहर जा रहा है तो निगेटिव में होगा, बस खत्म। ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, इन्हें कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और कैसी लगी क्लास बताना जरूर है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, लव यू।